टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने का मुद्दा अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि छात्र नेता के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और शिक्षा विभाग को घेरते हुए आंदोलन की भी चेतावनी पिछले दिनों दी गई थी। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जुलाई महीने में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जिस पर एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा विभाग व बीपीएससी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री जी, जो आपने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे, तो आपका वादा तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। आप कह रहे थे कि नहीं, मई से ही 8 मई के आंदोलन के बाद लगातार शिक्षा मंत्री जी आप कह रहे थे कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। जब मीडिया के बंधु आपसे पूछ रहे थे तो आप उस समय कह रहे थे जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो आप क्या कर रहे थे, जुलाई खत्म हो गया क्या? फिर बाद में आप पलट गए, आप बोले लगे 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे। फिर आपने कहा 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करेंगे। खैर चलिए, अंततः आपने यह अधियाचना भेज दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा काम आपने किया है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि विज्ञापन नहीं आया है, और जब तक विज्ञापन टीआरई 4 का नहीं आ जाता, ये अधियाचना भेजने न भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फरवरी में भी अधियाचना 46,000 से अधिक सीटों के लिए भेजी गई थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट में कह दिया था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। बीपीएससी ने तो एक नोटिस जारी कर दिया था फरवरी में कि अधियाचना मिल चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी होगा। उसके बावजूद भी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो इसलिए लाखों अभ्यर्थी और मैं खुद इस बात को लेकर सशंकित रहता हूं कि विज्ञापन कब आएगा, नहीं आएगा। तो जब तक बीपीएससी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोगों को कोई मानने का सवाल ही नहीं है। मान लेते हैं अभी अधियाचना भेज दिए, फिर सामान्य प्रशासन विभाग कहीं लौटा दे शिक्षा विभाग को, या बीपीएससी लौटा दे शिक्षा विभाग को, जैसा कि फरवरी में हुआ था। तो हम लोग तो ये भी देख चुके हैं पहले। इसीलिए जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोग कैसे मानेंगे? अधियाचना फरवरी में भेजी गई थी बीपीएससी के पास, वही विज्ञापन जारी होना चाहिए और एकल परीक्षा होनी चाहिए। यानी टीआरई 4 में एक ही परीक्षा लीजिए, टीआरई 5 से आप 2 परीक्षा करना है, टीआरई 5 से कीजिए। उसके लिए अभी ही आप जानकारी दे दीजिए, ऑफिशियल सूचना जारी कर दीजिए, ताकि अभ्यर्थी उस अनुसार तैयारी करे। और टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, 46,000 से अधिक सीटों पर बहाली आए। और इसी तरह टीआरई 4 को लेकर भी आप जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए, और जितने सीटों पर वैकेंसी आए उतने सीटों पर नौकरी लगे अभ्यर्थियों की, उतने सीटों पे फाइनल रिजल्ट भी आना चाहिए, उतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यवस्था करनी है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट या जो भी करना हो वो आप कीजिए। और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग भी, सर्टिफिकेट की जांच भी अच्छे से कीजिए, ताकि कोई भी फर्जी तरीके से शिक्षक न बन पाए। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि हम लोग छात्र हैं और मैं छात्र नेता हूं। मैं गोली और बंदूक नहीं चला रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी अधिकार की मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका है। अगर जुलाई माह के अंतिम दिन तक अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है, तो आने वाले समय में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन भी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा जिस तरह से विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही है, अब वो जुलाई में भी हो पाता है, या फिर एक बार फिर से छात्रों का आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।